हम लोग टाइम एंड मोशन चैप्टर क्लास 6 एंड 7 इंक्लूड्स पढ़ रहे थे, पर अभी 6 का ही थोड़ा बहुत टॉपिक चल रहा है। और 6 की टॉपिक जो होती है मेजरमेंट्स होती है, आप लोग भी देखते रहिएगा। इसमें हम लोगों ने बात की थी, जो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन किए थे पिछले लेक्चर्स में, हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात किए थे मेजरमेंट्स क्या होती है कि किसी चीज़ को नापने की बहुत आवश्यकता होती है हमारी डेली लाइफ में। जैसे छड़ी है तो इसको भी हम लोग नाप सकते हैं अपने बिता से 1 2 3 की 3 बिता का है, हाथ से नापेंगे तो हैंड स्पैन इतना, एक हाथ की छड़ी है, नाप सकते हैं। बोर्ड को नापना हो तो इसी छड़ी से नाप सकते हैं। फिर मान लीजिए कि ये नापे 1, मान लीजिए 2 3, तो 3 बिता था, 3 बिता 3 बीते से है और ये 3 स्टिक से है, तो कहेंगे 9 बिता का बोर्ड है। तो नापना इसलिए हम लोग जाने कि अपनी लाइफ में आवश्यकता पड़ती है। फिर इस बात को हम लोग देखें तो फिर जाने का स्टैंडर्ड यूनिट्स कुछ होता है। हमने देखा मीटर जो होता है वो लेंथ को नापने के लिए होता है, पढ़े थे जी। किलोग्राम जो के मास, किसी भी मास को इसको नापना हो तो क्या कहोगे कि अगर इसको वेट नापना हो तो हम लोग कहेंगे ना कि कितना केजी का है। वाटर में लीटर का लिया जाता है। फिर हम लोगों ने सेकेंड्स को बोला था कि टाइम का मास होता है, केल्विन्स टेम्परेचर का, एम्पियर करंट का। और फिर हम लोगों ने जाना था कि लेंथ के बारे में बहुत कुछ जाना था, और ये भी जाना था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ों को हम लोग बात करते करते कुछ गए थे हम लोग मोशंस के बारे में। मोशंस हम लोग जाने थे कि मोशंस देयर आर 3 and 4 टाइप, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशंस एंड रोटेटरी मोशंस, पीरियोडिक मोशंस, और आपको हम लोग जानते हैं नॉन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशंस। बट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन तक खत्म किया था और बाकी हम लोग डायरेक्ट स्पीड पर आ गए थे और उसके फार्मूला सीख रहे थे। आज हम लोग का जो थ्योरी लेक्चर है, उस थ्योरी लेक्चर में हम लोग जानेंगे रोटेटरी मोशन क्या होता है। A rotatory motions, a motions in which every particles in it moves along a circular path about a fixed axis। बच्चों, आप जो ये देख रहे हो हमारी पंखा है, कभी भी ये जब से मैंने कोचिंग ओपन किया तब से अपनी जगह पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो अपनी फिक्स्ड एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। अपनी फिक्स जगह पर क्या है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है ना। तो अपने फिक्स जगह पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्पाइनिंग मोशन ऑफ ए स्पाइनिंग टॉप। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी जैसे कि किसी रस्सी को ऐसे बांध कर और ऐसे बच्चों को नचाते हुए देखते हैं तो घूमता है कि नहीं घूमता है? जस्ट लाइक दैट। फिर बात क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। जो अर्थ है हमारा वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है ना, तो डे एंड नाइट होता है। फिर मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, जो फैन ब्लेड्स की मोशन कर रही है, सब चीज़ें किस में आती है? किस में आता है? रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन? कौन सी मोशन? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में आता है। बच्चों, हम लोग जब बात आगे करेंगे रोटेटरी मोशन के बाद, तो कुछ पीरियोडिक मोशंस होते हैं। क्या है पीरियोडिक मोशंस? देखिए, बोल रहा है कि ये टाइप ऑफ मोशंस दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि पेंडुलम्स की बात कहेंगे या हार्टबीट की बात कहेंगे। अगर दिल की धड़कनें 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो क्या हम जिंदा रहेंगे? कुछ के लोगों को छोड़ के, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि 2-3 मिनट तक हार्ट रोक सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजिकली नॉन बायोलॉजिकल कहेंगे, मतलब आपकी धड़कन जो 1 मिनट में 70 to 70 टाइम्स या 70 to 75 टाइम्स क्या होती है, हार्ट बीट धड़कते रहता है। दिल की धड़कन 1 मिनट में 70 से 75 बार आपकी धड़कनें चलती रहती है, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, उसका एकदम फिक्स रेशियो है। वही बड़ा हार्ट बीट इन द हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट है, धड़कन। एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो मोशन है अर्थ का सन के अराउंड में, ये भी क्या है, एकदम फिक्स टाइम। पता हमें कि 365 और 366 दिन में दिन, ये पूरे साल एक बार पूरा सन क्या करता है, इसको रोटेट कर लेता है। हमें पता है कि 24 घंटे में एक्सिस घूम रहा है, तो हमें पता है कि दिन और नाइट 24 घंटा में हो जाएगा। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। पेंडुलम जानती हो क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है पेंडुलम? पेंडुलम कोई इस क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि एक आप पेंडुलम वॉच देखी होंगी कि नीचे से घंटा ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे रहेगा, और बस इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें टाइम बचता है। जैसे पेंडुलम अपने थ्रू एंड फ्रो इतना ही इसका हैंड है, बस यहाँ झूला जैसे झूलती हुई देखी हो झूला कभी, यहाँ तक गए वहाँ तक आए, फिर यहाँ तक गए, जस्ट लाइक पेंडुलम। इसी को हम लोग कहते हैं मोशन एंड पेंडुलम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या, चलिए तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सुन लीजिए, देख लीजिए। आप थोड़ा बाबू लिखो मत, सुनो इधर। प्रियन चांदनी, हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन तक देखा। अब एक न्यू मोशंस जाते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशंस क्या होता है उसको जानते हैं। देखो, ए मोशंस विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है ऐसा मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जो कि एक समय पर अपने आप को रिपीट ना करे। जैसे हम लोग पेंडुलम को देखा तो वो अपने समय पर यहाँ जा रहा था, इतना में तो इतना समय में यहाँ जाएगा, उतना समय में इतना, मगर 2 सेकंड अगर यहाँ आने लग रहा तो 2 सेकंड यहाँ जाने में।
अगर 1 मिनट में हमारा दिल जो है अगर 75 बार धड़क रहा है तो अगला बार 85 बार नहीं धड़केगा, वो लगभग 75 बार ही धड़केगा तो 70 बार धड़केगा, ठीक है। तो उसकी टाइम फिक्स है। बट ऐसा जो कोई मान लीजिए कोई ऐसा आलसी आदमी को छोड़ दिए और कोई तेज आदमी है, 2 आदमी है, एक को तेज हो गया एकदम, उसको बोल दिया कि बाबू तुमको 2 मिनट में जाना, तुरंत दुकान से सामान लेकर आ जाना है। और जो अलसिया को बोल दिया कि भाई 2 मिनट जाना, 2 मिनट क्या 2 घंटा में कहीं जाकर बैठा रहेगा मार के पेयर खड़े हैं। तो मतलब कि जिसका टाइम फिक्स ना हो किसी भी काम करने का, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि चिल्ड्रंस प्लेइंग इन ए पार्क, अब बच्चे जो पार्क में अगर खेलते हैं तो दौड़े 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 फिर शांत हो गए, फिर दौड़े 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 शांत हो गए, तो प्लेइंग इन द पार्क उनकी कोई जो मोशन थी वो नॉन पीरियोडिक मोशन में आती है। व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड, आप अगर हम लोग बाइक चलाते हैं तो क्या बाइक हमेशा 60 के स्पीड में चलता है क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा। 60 के 20 के 30 के जैसे जब सिचुएशन हो वैसा गाड़ी चलाता है, लोग चलाता है कि नहीं चलाता है। अब रोड खाली है तो कार एकदम 80 के स्पीड में चल रहा है, अब पूरा ट्रैफिक लाल है उसी में 80 के स्पीड में पार हो जाएंगे हम लोग, फाइन मारेगा जी। ट्रैफिक जाम है तुम 80 के रूप में पार, फाइन मारेगा, 2-4 को मोटर करके निकल जाओगे तो रुकना पड़ेगा। अब यहाँ जाम लगल है, रोड है, हम आए ओ करते मर्डर करते निकल जाएंगे कि हम भी रुकेंगे यहाँ पर, तो स्टॉप। वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी एक्सेलरेशन पूरी तरह से मोशन जीरो हो जाएगी। वही बोला। फिर बोला कि फुटबॉलर रनिंग इन दी फील्ड, अगर कोई फुटबॉलर अगर फील्ड में रन कर रहा है, वो फुटबॉलर लोग भी क्या करता है, उसकी मोशन सिक्स कभी दौड़ेगा, कभी धीमे गति, कभी स्लो मार मार के अपना क्या करता है, बॉल को लेकर जाता है। आफ्टर दैट इस मोशन को एक मोशन क्लियर हुआ। ऐसा नॉन पीरियोडिक मोशंस ऐसे मोशंस को कहते हैं जिसमें कि कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, उसकी कोई भी मोशंस की गति इसके फिक्स टाइम की फिक्स नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक। मतलब उसकी अपनी खुद की कोई फिक्सिंग नहीं है कि इतने बजे ही आएगा चाहे जाएगा। हो सकता है कभी रोड खाली रहता है 60 के स्पीड में गाड़ी जाएगा, हो सकता है कभी रोड खाली ना रहे, जाम लगे तो 0 का स्पीड में गाड़ी खड़ा रहेगा, हो सकता है कभी मोशन में कभी रेस्ट में भी रह जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी साइंस की जो टॉपिक है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट करना। ऑसिलेटरी मोशंस आर दोज टाइप्स ऑफ मोशन जैसे टू एंड फ्रो, ऐसे आना एंड जाना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सो टू एंड फ्रो, इसी को टू जाना और आना, जैसे पेंडुलम आता है जाता है, घड़ी का पेंडुलम आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस। बोल रहा है कि अलॉन्ग इट्स मोशन से ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर पेंडुलम को हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए कि इसकी एक वाल पर कोई पेंडुलम हम लोग बांधे हैं और एक यहाँ पर ऐसे कोई छट है, ठीक है, यहाँ पर कोई है, तो ये लास्ट इसकी जो आएगा यहाँ तक आ सकता है और इसको यहाँ तक जा सकता है, इसी को हम लोग ऐसे डालते हैं। ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर ये स्थिर पेंडुलम आपका खड़ा था बट यहाँ तक यहाँ गया, यहाँ आया, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन था पहले हाई में था, फिर मीन पर यहाँ रुका, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। आया गया पेंडुलम, ऐसे यहाँ था, एक बार हिला दिए छोड़ दिए तो गया, टू एंड फ्रो, आया आया गया आया गया आया, टू एंड फ्रो। मेरे पास रस्सी नहीं है, रस्सी से बांध के दिखा दिया, अच्छा से दिखता है हमको, हो जाता, ठीक है। बोल रहे चाइल्ड एंड स्विंग, जो बच्चे अगर झूला पर झूलते हैं तो वो भी जाते हैं, तो हुई हुई जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, टू एंड फ्रो होता रहता है। बोल रहे कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, अगर आप जब आप गिटार बजाते हुए या जब आप वो क्या बोलते हैं इसको, तुझे देखा तो ये क्या है, इसने को बजता क्या बोलते हैं उसको, गिटार, तो गिटार में भी तार रहता है, तो तार को उसमें स्ट्रिंग वायर को भी जो स्ट्रेच खींचता है लोग, तो उसको क्या उसमें भी तार में झंझनाहटें आती हैं। यही बोल रहा है कि उन सभी मोशन में जो मोशंस होती है उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। फिर बाबू बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन से नेम द काइंड ऑफ मोशंस फ्लोइंग केसेस, हम लोग इतना मोशंस के बारे में पढ़ें, अब वो कुछ क्वेश्चन से आप देखिए। बीटिंग ऑफ हार्ट मैंने किस में बताया था, कौन सा मोशन में आता है, हैं क्लियर है, तो बीटिंग ऑफ हार्ट हो जाएगा पीरियोडिक। स्पाइनिंग ऑफ टॉप, ऐसे घुमाना, सर्कुलर मोशन पढ़ाया है तुमको कि रोटेटरी मोशन पढ़ाया है, रोटेट करना एक ही जगह पर, वेल रोटेटरी मोशन हम ही बताएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही लिखेंगे, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बस जानता हो। चलिए स्टैंड अप, आयुषी, ए कार ऑन कर्व रोड है, पीरियोडिक मोशन कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल लिखवाएं किसी में, कर्व लीनियर मोशन, पहला दिन जो पढ़ाया तो उसका पहला जो देखो पेस्ट अगर तुम्हारे पास होगा तब ना, पहला देखो इसमें होगा, देखो पढ़ाए हैं कर्व लीनियर मोशन कि ए ऑब्जेक्ट मूव्स कर्व लाइन पर स्टोन थ्रोइंग इन द,
इसको कर्वलिनियर मोशंस कह सकते हैं। बोल रहे चाइल्ड एंड स्विंग, झूले पर आना है जाना, क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी बैठ जाओ। मोशन ऑफ ओपनिंग स्क्रू, स्क्रू को ओपन करना, खोलने को क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ ओपनिंग स्क्रू, बोलो क्या बोलेंगे? उसको भी रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। उसको भी हम लोग किसमें किसमें लिखवाएं? देखो उसको भी रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। रोटेटरी अपनी जगह पर घूम घूम के निकलता है, रोटेट कर रहा है, ऐसे निकालते तो ऐसे घूम घूम के निकलता है ना, तो रोटेटरी मोशन इसको भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन में कोई जो है जो क्वेश्चन समझाना पड़े कोई? अरे बैली सब आँख खोल के मत देखो, समझ में आ रहा है कि समझाना पड़ेगा? ठीक है। पांचवा बेटा मोशन ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू जैसे कि स्क्रू जैसे मान लो कि स्क्रू पेचकस वाला खोलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे घूम घूम कर खुलता है। जो घूम घूम के ऊपर एक ही जगह अपना रोटेट कर रहा है, तो रोटेटरी रोटेट कर रखी जगह अपना फिक्स प्लेस है ना, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। डू गेट इट? ओके, थैंक यू।